वेलकम टू डे 36 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? ये क्वेश्चन मतलब जब मैंने वर्ड प्रॉब्लम करवाना शुरू किया था यहाँ पे ट्रेन वाली क्वेश्चंस बेसिकली शायद 3-4 क्लास पहले, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था और डिटेल में करवाया था। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं मतलब 4-5 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो आते ही आप लोगों को मिल गया एक क्वेश्चन एज होमवर्क। क्लियर हुई इतनी बात? चलो आगे, जो इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होगा, इसमें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया गया है। तो जब लैंग्वेज को चेंज किया जाता है तो भाई मैं आपको समझाऊंगा उस चीज को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है मैथलिस में। मैथ्स की जो इंग्लिश होती है वो समझ में नहीं आती, मैथलिस, राइट। चलो इसमें कहा जाता है ए गुड्स ट्रेन लीव्स ए स्टेशन एट 6 PM। ठीक है भाई, एक गुड्स ट्रेन है जो कि किसी भी स्टेशन को 6 बजे छोड़ देते हैं, वहां से जाता है, ठीक है, निकलना डिपार्चर टाइम है। तो फॉलोड बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन, और पीछे से एक और एक्सप्रेस ट्रेन जा रहा है जो कि 8 बजे निकलती है 2 घंटे बाद, एंड ट्रेवल्स 20 km/h फास्टर देन द गुड्स ट्रेन। ठीक है भाई, तभी तो आगे जाके क्रॉस करेगी या मीट करेगी। द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन arrives at a station away this 36 minutes before the goods train, calculate their speed। लो भाई, ठीक है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा जो दिमाग है वो लगाना पड़ेगा अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। समझो, स्टेशन ए यहां है, स्टेशन बी यहां है। इस वाले स्टेशन से अगर मैं गुड्स ट्रेन की बात करता हूं, किसकी? गुड्स वाली ट्रेन की बात करता हूं, तो वो निकल रहा है भैया 6 बजे, शाम को 6 बजे। और अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सप्रेस ट्रेन की, ठीक है ना, तो वो निकल रहा है आपके पास शाम को 8 बजे। डन है? यहां तक क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। और इसकी जो स्पीड है गुड्स ट्रेन की x km/h है। क्या है आपके पास? x km/h है। और इसकी जो स्पीड है वो 20 km फास्टर है, मतलब x + 20 km/h हो गया। बोलो हाँ या नहीं? इतनी बेसिक सी चीज समझ में आ रही है? दूसरी चीज इन्होंने बोला है कि 1040 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस फिक्स हो गया। केस 1 केस 2 बन रहा है, देखो अच्छे से, ये केस 1 है, ये नीचे वाला केस 2 है। डिस्टेंस तो भैया दोनों के लिए सेम है, 1040 किलोमीटर। समझ रहे हो? ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। हमें तो टाइम का डिफरेंस चाहिए और क्या बात बन जाएगा हमारे पास। अब कहा जा रहा है एक चीज देखना, ध्यान से समझना। पहली चीज, इनके बीच में जो गैप था वो आपके पास 2 घंटे का पहले से ही था, 2 घंटे का पहले से ही था। समझ रहे हो मेरी बात को? 2 घंटे का पहले से ही था। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर ये 6 बजे सुबह निकलते हैं, सुबह 6 बजे पहुंचा दूं, ये पहुंच गया स्टेशन बी पे सुबह 6 बजे, मान लेते हैं 6 AM पे, ठीक है, 6 AM पे। डन है यहां तक? लेकिन ये कब पहुंच रही है? 36 मिनट पहले, उस वाले से 36 मिनट पहले ही पहुंच रहा है। तो हमें टाइम का ही तो डिफरेंस चाहिए। तो इसका मतलब वो 6 बजे नहीं, वो 5 बजकर कितने 36 मिनट पहले, मतलब 5:24 पे ही पहुंच रहा होगा। बोलो हाँ या नहीं? क्या इतनी सी बात समझ में आई? ये एक अजम्पशन लिया है कि कभी भी पहुंच रहा हो, वो हमें गिवन नहीं है, ताकि मैं टाइम का डिफरेंस प्रॉपर आपको समझा सकूं। समझ में आई इतनी बात? डन है। अब यहां पे टाइम का डिफरेंस देखो कितने देर का है? 12 घंटे का, 12 आवर का है। बोलो हाँ या नहीं? डन है। लेकिन यहां पे कितने का गैप है जरा बताना, क्या 12 आवर का है? नहीं, देखो 2 घंटे यहां पे गैप है, अगर 6 बजे होता और ये वाला है तो अब कितना बच गया बताना जरा। अगर सुबह शाम को 8 बजे शुरू कर रहा हूं तो शाम के 5 बजे तक कितने घंटे हो गए? 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 घंटे हो गए। समझ रहे हो बात? और 9 घंटे 24 मिनट का गैप है। 9 घंटे यहां पे तो इसका 12 घंटे हो गए, लेकिन ये 9 घंटे 24 मिनट का गैप है, 24 मिनट का गैप है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इनके बीच में टाइम का डिफरेंस क्या हुआ? इनके बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया देखना एक बार जरूर। ये 12 बज के 00 मिनट है। समझ रहे हो? और ये 9 घंटे, मतलब 12 घंटे है, और ये 9 घंटे 24 मिनट है। समझ रहे हो? इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? तो ये 36 बनेगा, और यहां से 11, 2 घंटे 36 मिनट का डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? अब इतना कराने के बाद मैं आपको लॉजिकली सिंपल बता देता हूं कि ये टाइम आप ऑलरेडी निकाल चुके होते, बिल्कुल सिर्फ देखते ही। ये तो बस मैंने बताने का तरीका था। देखो 2 घंटे का गैप यहां हो गया, ये पहले से ये वाला निकल गया तो पहले ही, बाद में तो 2 घंटा पीछे ये टाइम हो गया, और 36 मिनट पहले पहुंच गया, तो 2 घंटे और 36 मिनट,
2 आवर एंड 36 मिनट का गैप आपको इनके बीच में देखने को मिलेगा, टाइम का डिफरेंस हो गया। अब हम यहाँ पे दोनों का स्पीड टाइम निकाल लेते हैं और टाइम का डिफरेंस हमें पता चल गया, बस बात बन गई। और इसी टाइप के सवाल हमने आपको लास्ट वाले सेशन में भी कराया था, बोलो हाँ या नहीं, समझ रहे मेरी बात को, डन है। तो देखो अगर मैं टाइम 1 मानता हूँ, मतलब गुड्स वाले का, तो गुड्स वाले का जो स्पीड डिस्टेंस है 1040 किलोमीटर है और स्पीड हमने क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, तो हो गया r में आ गया। और टाइम 2 कितना आएगा जरा बताना, टाइम 2 आपके पास डिस्टेंस तो सेम रहेगा 1040, लेकिन स्पीड कितनी है, x + 20 है, बोलो हाँ या नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो टाइम 1 टाइम 2 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है जरा देखना, डिनोमीटर इसकी बड़ी है तो ये टोटल वैल्यू छोटी मिलेगी, तो T1 बड़ा है T2 छोटा है, T1 बड़ा है T2 छोटा है, तो आप T1 - T2 करोगे तो डिफरेंस आ रहा है 2 आवर एंड 36 मिनट्स का। ये चीज आपको समझना है, यहां तक अगर आप पहुंच गए तो बात बन जाएगी आपके इजीली। तो यहाँ पे T1 की जगह 1040 डिवाइडेड बाई x, फिर माइनस का 1040 डिवाइडेड बाई x + 20 रखेंगे और इक्वल टू में कर देंगे 2r और प्लस में 30/60, समझ रहे मेरी बात। 2 अरे 30 क्यों लिख दिया भाई, 36 था, माय मिस्टेक 36 करो भाई, ठीक है। चलो अब क्या करें भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे और क्या है, बाकी तो बच्चों वाली चीजें। चलो 1040 कॉमन ले लो तो 1/x बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 1/x + 20 बचेगा। चलो अभी 1040 यहीं पे रखता हूँ और इधर सॉल्व करते हैं, टिडिंग टिडिंग 6 से 6 बार में, 6 से 10 बार में, 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, तो बच गया 2 + का 3/5। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। 12 से काटते 3 बार में, 5 बार में, सही बात है। 1040 ऐसे ही रखो, यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो ये आ जाएगा x, फिर ब्रैकेट में x + का 20, ये कैंसिल, x + का 20 बच गया, बीच में माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे x आगे जाएगा और इक्वल टू में 5 दूनी 10 3 13, 13/5 आएगा, देख लो अच्छे से, है ना। एलसीएम लेकर सॉल्व किया। चलो भाई अब क्या किया जाए भाई, इसको एज इट इज यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ ना, एज इट इज क्या कैंसिल करो, ऊपर बच गया आपके पास 20, नीचे बच गया मल्टीप्लाई कर दो x² + 20x और इज इक्वल टू में बचा 13 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाई में आएगा ये आपके पास 1040, ऊपर वाले एक डिवीजन में, नीचे वाले एक मल्टीप्लिकेशन, गॉट इट, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा और तो क्या ही बनाते हैं, ये आ जाएगा 13x² प्लस का 13 दूनी 26, 26 0 है ना x, और इस इधर इधर भागिए तो बहुत लंबा जाएगा, 20 × 50 100, इसे इसको करेंगे 20 × 50 100 हो गया और इंटू में 1040 है। चलो भाई अंदर ले आते हैं इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास 13x² प्लस का 260 टाइम्स x, अंदर ले आएंगे तो 1040 और ये 00 और है इक्वल टू 0। 13 से कट रहा होगा, कट रहा है, इक्वेशन को छोटा करो पहले, तो 13 से बहुत से डिवाइड कर दो तो इधर x² बचेगा और ये 13 दूना 26 20x आ गया और माइनस का यहीं पे कट जाता है, ये काटा नहीं मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ काट लेते, 13 × 104 होते हैं ना, 13 × 104 है ना, और ये 1 2 3 8000 आ गया। एक तो अब आप वो लगा सकते हो, 40 और 20 करने से बात नहीं बन जाएगा, देखना 40-20 करने से बात बन जाएगा, तो ले लो x² प्लस का 80x माइनस का, सॉरी 80 क्यों ले रहा हूँ, 40-20 लेना ना, 40x माइनस का 20x और माइनस का 8000 है ना, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो आ जाएगा x प्लस का कितना आ जाएगा x + 40 और माइनस का 20 कॉमन लेते ही आ जाएगा x प्लस का 40 और इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस का 40, तो दो वैल्यू आ गए ना x के, देखना एक तो आएगा माइनस का 40 जो कि हम ले ही नहीं सकते और एक आएगा आपके पास प्लस का 20, ये नहीं ले सकते, ये ले लेंगे। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 20 km/h। वैसे पूछा क्या था इन्होंने, किसकी स्पीड पूछी थी वो देख लो एक बार। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की पूछी तो 20 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो 20 किलोमीटर फास्टर था। अगर पैसेंजर कैलकुलेट देयर स्पीड्स, मतलब दोनों की निकालनी है आपके पास, तो गुड्स की अगर मैं गुड्स ट्रेन की स्पीड निकालता तो 20 km/h और अगर मैं एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड निकालता तो 20 + 20 km/h फास्टर था तो 40 km/h। क्या फास्टर है भाई, 40 km/h पे आप एक्सप्रेस ट्रेन को चला रहे हो, बताओ। आओ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस से भी आपके पास जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, बाकी एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें रह रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले प्रॉफिट लॉस वाले टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, एक सिंपल सी चीज समझनी है। एक बात बताइए, अगर आप किसी भी चीज को कुछ भी खरीद रहे हैं, जितने पे खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं और जितने पे सेल करते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना होता है, बस दो ही चीज सीखना है, एक प्रॉफिट है एक लॉस। अगर प्रॉफिट निकालना होता है
तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझो अगर आपने कोई चीज 1000 रुपए की खरीदी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये शर्ट मैंने 1000 रुपीज की खरीदी, अगर मुझे बेचना, अगर मैं एक ट्रेडर होता है ना, सेलर होता, तो अगर मैं बेचना चाहता तो मैं इसको नो डाउट में 1000 का तो नहीं बेचता, मुझे कुछ प्रॉफिट भी बनाना था, तो मैं इसको 1200 का बेचता। क्या बेचता मैं, 1200 का बेचता। तो प्रॉफिट कितने का था, 200 का। तो दिस माइनस दिस क्या ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बोलो हाँ या नहीं। तो प्रॉफिट ऐसे निकाला जाता है। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, ये जो आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस से, ओरिजिनल वाला, समझ रहे हो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा 20% आ जाएगा, है ना, 200 डिवाइडेड बाय 1000, 200, तो 20% आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। और इंटू में 100 भी करना होता है, इंटू में 100, तब जाकर ये परसेंट आता है प्रॉफिट परसेंट में। क्या आपको प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, पुराना हो गया है, समझ हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको निकालना होता है थोड़ा बहुत लॉस में भी। तो अगर ये सेलिंग प्राइस, अगर ये 800 हो जाता, सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है आपके पास 800, समझ रहे मेरी बात को। तो अब की बार क्या होता है, लॉस होता है, बोलो हाँ या नहीं। तो लॉस कैसे निकालते, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करके सेलिंग प्राइस को, आगे पीछे करो इनको, बड़े में से छोटे को माइनस करना, सिंपल सी बात है, समझ रहे मेरी बात को। तो अब की बार कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ता है ना। प्रॉफिट में कैसे कर रहे थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस में क्या रहे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। इस केस में सेलिंग प्राइस ना ग्रेटर होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, और इस केस में आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, समझ रहे मेरी बात को। डन है। तो ये तो लॉस निकल गया। लॉस परसेंट, लॉस कैसे निकलेगा, 1000 माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस, तो क्या देखो दिस, ये वाली चीज यहाँ है और ये वाली चीज यहाँ है, ठीक है। अच्छा, लॉस परसेंट निकालना होगा तो पता चल गया होगा, जो भी आएगा ये माइनस करके जिसका निकालना है, अपॉन में ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस और इंटू में 100%। क्या इतनी सी बात समझ में आई। आप लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट समझ में आया, पहले ये बताओ, इतनी सी चीज समझ में आई ना, ठीक है ना। अब इस वाले सवाल पे आएंगे हम, अब इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अब आपको क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। देखो इसमें कहा जा रहा है ए पर्सन, ए मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹X, ये वाला बॉक्स क्या रुपीज है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया मेरे पास ₹X, ठीक है। फिर एंड सोल्ड इट फॉर ₹16, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपके पास ₹16। तो यहां से आप बता नहीं सकते कि ये प्रॉफिट पे है या फिर लॉस पे है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि ये एक्स अमाउंट क्या है। क्या पता ये 10 का खरीदा और 16 का बेचा तो प्रॉफिट हुआ होगा, क्या पता इसने 20 का खरीद के 16 का बेचा होगा तो लॉस हुआ होगा, हमें अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। चलो कहते हैं इफ हिज लॉस वॉज X%, अब इन्होंने बता दिया कि उनका जो लॉस था वो क्या है आपके पास X% है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, मतलब X निकालना है, तो लॉस निकालो, लॉस क्या आपके पास X% है, तो पहले लॉस तो निकालो। लॉस क्या आएगा आपकी बार, क्योंकि ध्यान समझिएगा लॉस की बात कर रहे हैं, 100% लॉस है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो लॉस होगा X माइनस का 16। इतनी सी चीज बता दो, समझ में आई ना इतनी बात। देखो यही तो बताया, लॉस क्या निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब लॉस परसेंट कितना बोला, X% है, तो पहले लॉस परसेंट तो निकालो। तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, X माइनस 16 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे X, है ना। ये किसके इक्वल है, X% के इक्वल है, मतलब वो X बाई 100 के इक्वल है। समझ में आ रही है इतनी बात। डन है, क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अच्छा ये तो इंटू में 100 नहीं किया ना यहाँ पे, इंटू में 100% हुआ और इक्वल टू में ये X% है, ध्यान समझिएगा X% है, X% बोला हुआ नहीं इन्होंने, तो आप परसेंट से परसेंट को हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, परसेंट से आप परसेंट को हटा सकते हो। क्लियर हुई इतनी बात। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या करने के लिए क्या करोगे, X तो सीधा उधर भेज दो, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 100x माइनस का 1600 इज इक्वल टू x की स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात। डन है। चलो अब इसको x की स्क्वायर, इनको उधर ले जाएंगे, माइनस का 100x हो जाएगा और प्लस का 1600 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करने के लिए कितना ले लूँ मैं कि 1600 हो जाए, 80-20 ले लो, देखना जरा 80-20 से बात बन जाएगी ना। तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 80x और माइनस का 20x, समझ रहे मेरी बात को, 8 दूना 16 भी बन जाएगा, सब कुछ बेस्ट है। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास x माइनस का 80 आ जाएगा और ये माइनस का 20 कॉमन लेते ही x माइनस का
80 आ जाएगा और इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 80 इक्वल टू 0 कर देंगे और x माइनस 20 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 80 और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 20। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब x की वैल्यू 80 होगा या 20 होगा, क्योंकि ये प्राइस है और दोनों ही पॉजिटिव है, तो पहले तो हम दोनों कंडीशन को कंसिडरेशन में लेंगे, फिर पता करेंगे कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन के गिवन कंडीशन क्या थे। तो क्योंकि लॉस हुआ है, ध्यान समझिएगा, जो लॉस हुआ है आपके पास, तो ये वाला कितने कितना हो सकता है, ये 20 80 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, क्योंकि लॉस हो रहा है तो इतना का खरीद के इतना तो होगा ही होगा। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन कौन सा लिया जाए, ये वाला लिया जाए और या फिर ये वाला लिया जाए, ठीक है ना, वो अभी बता देते हैं। यहाँ पे देखो जो लॉस परसेंट है वो कितना x%, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही लॉस होना चाहिए। क्या है? उतना ही आपके पास लॉस होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा लिया जाए वो देख लेते हैं। जैसे अगर मैं 80 लेता हूं कॉस्ट प्राइस और सेल कितने का किया 16 रुपीज का, तो यहां से 80% का ही लॉस होना चाहिए। तो यहां पे देखो इसमें से इसको माइनस करो, कितना आया 64 डिवाइडेड बाय में 80 और इंटू में 100, 0 0 कैंसिल, ये 5 बार में, सॉरी ये वाला 5 बार में और ये वाला आपके पास 4 बार में, तो 4 चौके 16 चौके 64 16 5 80, 80% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 80 तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन क्या 20 होगा? अब 20 देखते हैं। तो अगर 20 का सेल कॉस्ट प्राइस था 20 का खरीदने के बाद, 20 का खरीदने के बाद 80 का सेल कर दिया, सॉरी माय मिस्टेक, 16 का सेल कर रहे हैं, तो कितने का लॉस हुआ आपके पास 4 का, कितने पे 20 पे, इंटू में 100%, टिडिंग टिडिंग 2 से 5 बार में 4 5 20, 20% का लॉस। तो जितना x था कॉस्ट प्राइस था उतना ही का लॉस हुआ। हाँ, इसका मतलब दोनों आंसर एप्लीकेबल है इसमें, या तो 80 रुपए का खरीदा होगा या तो 20 रुपए का, दोनों ही परफेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्या इतनी सी बात समझ में आई ना? तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या डन है इतनी बात? क्लियर हुई ना इतनी बात भाई? बताओ, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? एक ये क्वेश्चन आ गया, ये प्रॉफिट वाला हो गया क्वेश्चन, और एक आपके पास ये भी आपके पास प्रॉफिट वाला क्वेश्चन ही है। चलो ये 2 क्वेश्चन को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।